आप सभी को आचार्य सुरभि रास की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको शाबर मंत्र साधना में बताने जा रही हूँ कि शाबर मंत्रों का आधार क्या है, तथ्य क्या है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि किसी भी साधना को मंत्रों द्वारा सीखने से पहले यानी उस साधना में मंत्रों को सिद्ध करने से पहले उसके तथ्य को, उसके आधार को, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के बाद ही आप उसको अपनाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए तैयार हो पाते हैं। इसीलिए आज मैं सर्वप्रथम शाबर मंत्रों के परिचय जो पिछले भाग में मैंने दिया था, उसके बाद शाबर मंत्र का क्या तथ्य है, क्या आधार है, बताने जा रही हूँ। यजुर्वेद व अथर्ववेद के कई कांड अनेक प्रकार के अभिचार, मारण, उच्चाटन, आकर्षण, विद्वेषण और बहुत से चमत्कारिक मंत्रों से भरे पड़े हैं। ये सब वैदिक रूप में है और इनमें कितनी शक्ति है, इससे तो हिंदू सनातन धर्म कभी भी जिसको कहते हैं इनकार नहीं कर सकता। तब भी शाबर मंत्रों का अपना अलग एक विशिष्ट स्थान व चमत्कार है। मेरे 40 साल के कार्यकाल में अभी तक जो मैंने इनके बारे में रिसर्च करके अनुभव किया, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। विनती है इसे ध्यान से सुनना, समझना, तभी आप साधना और उसकी क्रिया को भी आगे गंभीरता से कर पाएंगे। ये जो शाबर मंत्र है, एक जैसे कि आप जंगल में खड़े हुए हैं और वहाँ से कोई जंगली मनुष्य या उस जंगल के रहने वाले अचानक, जो कि शहरीकरण से बिल्कुल अलग हैं, निकल के आते हैं और वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मंत्र है शाबर, ये जंगली मंत्र है। मतलब विद्वानों का जब हमारा कोई सम्मेलन होता है या कहीं पे हम शाबर मंत्र के परिचय, परिभाषा के बारे में आते हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि ग्रामीण है, गांव के हैं, या फिर जंगली मंत्र के नाम से भी जानते हैं, जो व्याकरण, अर्थ एवं उच्चारण की दृष्टि से सर्वथा अशुद्ध माने जाते हैं। मेरे इन शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिए। ये मंत्र ग्रामीण सभ्यता के प्रतीक है तथा बहुत ही गंवारू बोलचाल की भाषा व निरर्थक से वर्ण योजना के बने हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी इस ऑडियो वीडियो को जो भी सुन रहे हैं उनमें अपने अपने विषय के डॉक्टरेट हैं, पीएचडी होल्डर हैं, एमफिल लोग हैं, या बहुत लेक्चरर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अपने अपने विषय के विद्वान हैं। तो जब वो इस शाबर मंत्र के बारे में समझते हैं, जानते हैं और प्रयास करते हैं कि चलो हम भी कोई मंत्र मनोकामना के अनुसार सिद्ध करके सुनते हैं, तो उनको कहीं कहीं पे जंगली, ग्रामीण, अशुद्ध, बहुत अटपटा भी लग सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये सच में ऐसे ही हैं, लेकिन ये कितने प्रभावशाली हैं, कितने पावरफुल हैं। अब तुलसीदास जी बता रहे हैं रामायण में कि ये जो है स्वयं शिव और पार्वती के बीच के जो बातचीत हुई है मनुष्य जाति की भलाई के लिए सरलता से, उसी बातचीत में से निकले हुए मंत्र हैं। और आगे इनका देवताओं के बीच में भी कब कब प्रयोग हुआ है वो भी मैं आगे आपको आज बताऊंगी। तो वैदिक या तांत्रिक मंत्रों की तरह इसमें ध्यान, न्यास व तर्पण मार्जन की आवश्यकता नहीं होती। शाबर मंत्र बिना ध्यान, बिना न्यास, बिना विनियोग के होते हैं। कई ब्राह्मण भी ये सुन रहे होंगे तो उनको तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का पूर्ण ज्ञान होगा, पर हो सकता है कि कुछ ब्राह्मणों को भी, विद्वान ब्राह्मणों को भी शाबर मंत्र के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना हो, क्योंकि जो शहरीकरण से निकले विद्वान ब्राह्मण होते हैं तो शाबर मंत्र को बिल्कुल एकदम गहराई से जानना, समझना, उनको इस विषय का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। जबकि मैं 40 साल के अपने जीवन
में इनको बहुत बार आजमा चुकी हूँ। शाबर मंत्र बिना ध्यान न्यास विनियोग के होते हैं। तो ब्राह्मणों को समझना चाहिए जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं कि शाबर मंत्रों में कोई ध्यान नहीं होगा, कोई न्यास नहीं होगा, कोई विनियोग नहीं होता, जिसमें अनुष्ठान और हवन आदि की अपेक्षा भी नहीं रहती। मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारी मनोकामना तभी पूरी होगी कि चलो अभी तो जैसे भी जिस स्थान पे कर लिया, इसमें जो है एक गवारू भाषा यूज़ हो रही है, ग्रामीण भाषा यूज़ हो रही है, जंगली भाषा यूज़ हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो जैसे है अज्ञानी भी इसको कर लेगा। लेकिन ये है जी, अंत में इसका अनुष्ठान पूरा करना, अंत में इसका हवन बहुत बढ़िया करना, ये कतई यहाँ पे शर्त लागू नहीं होती। ये आप विशेष ध्यान रखिए। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत ज्ञान बांट रहा है। मतलब इतने शुद्ध सरल शाबर मंत्र की साधना मंत्र है। अन्य मंत्रों की साधना अंग शुद्धि, संध्या पूजा, अर्चना इत्यादि का ध्यान रखते हुए बड़ी पवित्रता के साथ की जाती है। लेकिन शाबर मंत्रों में शुद्धि पवित्रता भी ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वो किस लिए? क्योंकि जिसके ऊपर दुख होता है ना, जिस स्त्री पुरुष के ऊपर यानी मनुष्य होकर, वो तो अपने दुख से इतना बेचारा दुखी हो जाता है कि उसको अपनी बंगला गाड़ी कोठी में भी क्या होता है कि मैं झेल ना चला जाऊं, मेरे ऊपर ये जो आज दिक्कत आ रही है कहीं बढ़ ना जाए, मैं किसको क्या बोलूं। कि उसके लिए तो वो सुख सुविधाएं जो फिलहाल जहां वो रह रही होती हैं, तो उनको वो जंगल की तरह ही महसूस, उन्हें उन चीज़ों का सुख ही नहीं महसूस हो रहा था। तो वो तो नितांत सब कुछ होते हुए भी, हर गैजेट होते हुए मॉडर्न लाइफ में, अपने बंगले गाड़ी में, पर ये कष्ट अचानक ऐसा आया जो किसी को कह भी नहीं पा रहा, किसी को सुना भी नहीं पा रहा, और उसको समझ नहीं आ रही। एसी है, वो एसी नहीं दबा पा रहा, गाड़ी या गाड़ी नहीं, वो पैदल ही चलता जा रहा है, कहाँ जा रहा है कि उसको, क्योंकि उसके ऊपर परेशानी इतनी आ गई, क्या करूँ, किसको बोलूँ। मेरे पास तो इस समय इतना भी नहीं है कि कोई विद्वान मेरा कोई पूजन पाठ कर दे, कोई संकल्प ले ले, विधि विधान कर दे, तो भाई उसकी बुद्धि जब ठीक नहीं है, वो क्या क्या अंग शुद्धि करेगा, क्या अनुष्ठान हवन आदि करेगा, या क्या जो है संकल्प लेके आह्वान करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस दुखी व्यक्ति के लिए, जो कि अपने आप को सब सुख होते हुए भी अपने अंदरूनी दुख समस्या के कारण जो किसी को नहीं कह पाता, वो नितांत अपने को जंगल में ही पाता है, तो तब वो बेचारा क्या अपने को शुद्ध करेगा, क्या गंगा से स्नान करेगा, या क्या पवित्र करेगा। वो तो बहुत दुखी है, उसको नहाने का होश नहीं है, उसको खाने का होश नहीं है। तो ऐसे कष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए उस समय शाबर मंत्र एक अमृतमयी औषधि के रूप में कारगर है। शाबर मंत्रों में आप जो है अपने मानसिक स्नान के बाद बिना वस्त्र बदले भी भूमि पर बैठकर, अगर जंगल में भी कहीं फंस गए हो, तो अपने गुरु का और असावरी देवी का ध्यान करके, असावरी देवी भगवान शिव का ध्यान करके आप जो है उस मंत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। ये इन शाबर मंत्रों की विशेष शक्ति, गुरु की शक्ति, असावरी देवी की रात रूप भगवान शिव की शक्ति का प्रभाव है। सिर्फ मन की पवित्रता और मन का विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत चमत्कारिक लाभ ऐसी स्थितियों में अपने भक्तों पर शाबर मंत्रों का प्रयोग करके पाए हैं। वैदिक मंत्र प्राय स्तुति परक होते हैं। मतलब वैदिक जो मंत्र है सनातन, ये स्तुति परक होते हैं। हाथ जोड़ो, शुद्ध हो जाओ, धूप दीप प्रसाद 16 संस्कार करके तब जाके वैदिक मंत्रों का जो है प्रयोग होता है। अपने इष्ट देव अथवा मंत्रानुसार विशिष्ट देवता की तरफ जागृत होकर आगे बढ़कर साधक अपना कार्य करने के लिए देवता से अनुनय विनय प्रार्थना करता है तथा देवता प्रसन्न होकर साधक का कार्य करते हैं। जबकि ये तो हो गई वैदिक मंत्र की बात, जबकि शाबर मंत्र प्रयोग एकदम उल्टे होते हैं। शाबर मंत्रों में आराध्य देव को सेवक या नौकर की भांति आज्ञा दी जाती है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। शाबर मंत्रों में असावरी देवी
किरात रूप जो शिव मतलब इसके जो प्रमुख देवी देवता हैं, मतलब वो सेवक या नौकर की भांति आज्ञा देते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमने अब आपको पुकारा है, अब हमारी सुनो। मतलब वो इतना दुखी रहता है जो भक्त शाबर मंत्र का प्रयोग करता है कि वो इनको ऐसे आज्ञा देता है कि जैसे बस मेरे लिए ही करो, तुम मेरे ही लिए हो। इसमें मंत्रज्ञ साधक देवताओं पर हावी बना हुआ रहता है तथा लक्षित देवता से चुनौतीपूर्ण भाषा में बात करता है, यथा जैसे कि उठ रे हनुमान 64 जोगनी चलो, अरे नरसिंह वीर डाकन का नाक काट, भव वीर तू चेला मेरा, देखूं रे अजयपाल तेरी शक्ति, देखूं भैरव तेरी शक्ति इत्यादि। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कितना धमकी और जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ही चैलेंज वाला शब्द दे रहा है कि देखो तो सही तेरी शक्ति कैसी है, अभी मैं तो कष्ट में हूँ इस धरती पे, अब मेरी सुन लो, अब मेरे को ठीक कर दो। नितांत बालक बन जाओ, उस समय नितांत बालक बनो, जैसे कि एक 5, 6, 7, 8 महीने का बालक जब माँ से बात करता है, या 2, 2.5, 3 साल का बालक माता से, पिता से, दादा से, दादी से जब बात करता है, उसको समाज की और दुनिया की हवा या जानकारी ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, तो वो बड़ी सीधी सरल बात कहता है कि मुझे तो दादाजी ये चीज़ चाहिए और दादाजी आप ला के दोगे। तो उस समय उसको ये नहीं होता कि दादा की आयु, दादा की अवस्था या दादा कैसे ला के देंगे। तो जो भाव उस बच्चे में होता है, तो शाबर मंत्र का जो प्रयोग कर रहा होता है वो अपने कष्ट से इतना दुखी होता है कि वो चैलेंज ही देता है, मतलब कि चुनौती देता है, भाई मैं तो अब आ जाओ सावरी देवी, हे किरात रूप शिव, अब तो आप आ जाओ, हे हनुमान जी आ जाओ, हे नरसिंह जी आ जाओ और देख लो मुझे बचा लो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी रक्षा करो। तो ऐसी ही भावना आपको भी रखनी है अगर आगे चल के आप इन चीज़ों को समझ के अपना कोई भी शाबर मंत्र प्रयोग करते हैं। वैदिक व अन्य मंत्रों जो तांत्रिक मंत्र होती है उसमें क्या होता है ना, भाषा बड़ी शिष्टाचार में होती है, सभ्य व सुसंस्कृत, जिसको कहते हैं कि या तो वो सरल संस्कृत में होते हैं या थोड़ी जो है टफ संस्कृत, यानी कि जो पूरी गूढ़ संस्कृत है उसमें होते हैं। जबकि शाबर मंत्रों में तो एक तरह की गाली गलौज जैसी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गाँवों में अगर हम कभी आप लोग अपने गाँवों में ही जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ तो बड़ा जो मॉडर्न जीवन है, शहर है, वहाँ से एकदम उल्टी लाइफ है और सीधी सीधी बात स्पष्ट कहते हैं, और जो है पढ़े लिखे ये होते नहीं हैं, गवार से हैं, सीधी सीधी बात कहते हैं, इनको तो तमीज़ ही नहीं है, ये बात ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। पर आपको क्या पता, आपके माता पिता, आपके दादा परदादा उसी परिवेश में रहे हैं, उसी ग्राम में रहे हैं, उसी भाषा में रहे हैं, और कहीं जाके शहर में जो बच्चे परिवार रह रहे थे उनसे कहीं ज़्यादा जिसको कहते हैं सुविधाओं में भव्य होते हैं और धन धान्य में भी भव्य होते हैं, सम्मानित भी होते हैं। और जब बाहर वो शहरों में आते हैं तो शहरों के हिसाब से आते हैं, उनके पास शहरों के हिसाब से गाड़ी लेके वो आते हैं, जब अपने गांव से निकलते हैं शहरों के हिसाब से राजपाट से आते हुए जो बच्चे उनके शहरों में रहते हैं वो आते हैं। तो क्या उनका जीवन नहीं चल रहा? नहीं, उनका जीवन शहर के लोगों से भी अच्छा और भव्य होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो प्राचीन जो पूर्वजों का परिवेश है, जो जीवन शैली है उसको नहीं छोड़ा, अपनी कुल देवी को नहीं छोड़ा, अपने कुल देवता को नहीं छोड़ा। कितनी पीढ़ियों से जो पूर्वजों का एक स्थान बनाया हुआ, उसी पर वो पूजन, उसी पे वो चढ़ावा समय समय पर आके चढ़ाते हैं। आजकल शहरों में बच्चे तरक्की तो कर लेते हैं, बड़े बड़े पैकेज उनको मिलते हैं, लेकिन वो अपने कुल देवी देवता को भूल जाते हैं। वो इतने व्यस्त रहते हैं, कई बार कुछ अच्छे भी होते हैं, करना चाहते हैं, पर उनकी नौकरी, उनके व्यापारिक ऐसे समय बंधन हो जाते हैं, वो वहाँ पहुँच नहीं पाते जिस समय साल में होली, दिवाली, दशहरा
जिस समय श्राद्धों के समय उनको जाना चाहिए वो नहीं जा पाते, तो इसलिए कष्ट भी लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो परिवेश जो ग्राम्य है वहीं पे ही तो शाबर मंत्रों का जो है जन्म होता है। वहाँ के पूजन में भी आप देखेंगे तो और तरीके से मंत्रों को बोला जाता है, सभ्य भाषा में इतना नहीं बोला जाता, सीधा सीधा बोला जाता है। तो एक मोटी बात आप देखेंगे कि ग्रामीण में जो पूजन पाठ का तरीका है या शहर में जब आप वही पूजन पाठ कराते हैं तो सभ्य असभ्य का परिवर्तन हो जाता है। शाबर मंत्रों में जो भक्त है अपने आराध्य को जिनसे वो प्रार्थना कर रहा है उनको सौगंध भी बहुत देता रहता है कि आपको ये सौगंध, आपको वो सौगंध, जबकि वैदिक मंत्रों में ये भावना और ये शब्द प्रयोग नहीं होती है। अब एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और बहुत अच्छे स्टेटस पे जॉब कर रहा है, समाज में स्थान है, तो वो तो ऐसे धमकी वाले भगवान से और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जंगली भाषा में वाक्यों को नहीं बोलेगा और उसको झिझक भी होगी। तो अगर वो इन शाबर मंत्रों के शब्दों की गहराई को समझेंगे तो वो भी बेझिझक इस साधना को, इन मंत्रों को बोलेंगे। जैसे उठ रे हनुमान, जाति मेरा ये काम, नहीं करे तो माता अंजलि का दूध हराम करे, सती की सेज पर पांव धरे, महादेव की जटा पर घाव करे, मेमदा पीर की आन, सुलेमान पैगंबर की दुहाई, पार्वती की चुंडी चूके, सुलेमान पीर की पूजा, पांव ठेली, गुरु गोरखनाथ लाजे, वगैरह वगैरह। तो पढ़ा लिखा इंसान भी अगर इन मंत्रों की शक्ति को जाने से पहले, मतलब एक अबोध बच्चे की तरह सच्ची भावना से अपने आराध्य देवी देवता को माता पिता समझकर अगर ये शब्द प्रयोग करता है तो उसको अपनी समस्या और उस कष्टमय समय में चमत्कारिक लाभ मिलता है, क्योंकि ये गुरु के द्वारा प्रचलन में बार बार लगातार प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं। इन मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता है गुरु भक्ति। अब आप लोग कहेंगे ऐसी गवार भाषा, ऐसे जंगली भाषा, समझना वाली भाषा, भगवान को ही देखो कैसी कैसी धमकी, इससे क्या लाभ होने वाला है, इससे तो बात बिगड़ेगी। पढ़े लिखे लोग ये भी समझ सकते हैं कि इससे तो बात बिगड़ेगी, देखो पार्वती को कैसे बोल दिया, देखो ना अंजनी पुत्र को कैसे बोल रहे हैं। जी नहीं, ये सबसे विशेषता क्या है कि गुरु भक्ति, ये मैंने पहले भी बताया कि गुरु अपने अपने समय में रहे हैं जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध किया है और इन्हीं शब्दों का, इसी भाषा का प्रयोग किया है। तो गुरु भक्ति अपने प्रत्येक मंत्र में, जो शाबर मंत्र का अपनाने वाला, साधने करने वाला जो साधक होता है वो बार बार गुरु की भक्ति की दुहाई देता है। मतलब कि एक तो भगवान जी बैठे हैं सामने जिनको वो पूज रहा है, जो आराध्य शाबर मंत्रों के देवी देवता हैं, एक वो पूरी बात, पूरी धमकी, पूरा वो बोल के देन उसके बाद वो क्या करता है, अपने गुरु की भक्ति को बीच में डाल देता है। मतलब अब देखो यहाँ पे जो गुरुओं ने शाबर मंत्र का प्रचार प्रसार किया है वो साथ में फिर साधक को एक लाइन ऐसी भी बुलवाते हैं जिसमें कि वो गुरु की भक्ति की दुहाई दे देता है। तो आप खुद सोचिए, अबोध बच्चा माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को अपनी जो है बहुत ही बड़ी जो है एक मनोकामना भी बोल रहा है, एक इच्छा बोलता है कि आप ही करोगे, आप ही लाओगे, और उसके बाद कहता है कि देख लो आपको ना आपके दादा की कसम, आप जिनकी पूजा करते हो उनकी कसम पक्का प्रॉमिस ला के देना। तो वो जो अबोध बच्चा है वही साधक के अंदर इस समय उसी भावना से साधक शाबर मंत्र की साधना करता है। और अंत में कि कहीं ये इतने सारे भगवान ना माने, भाई सुलेमान पीर को भी बुला लिया, माँ पार्वती को भी बुला लिया, महादेव को भी बुला लिया, हनुमान अंजनी को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, तो भाई अब मेरे गुरु गोरखनाथ हैं तो भैया उनकी इलाज का सवाल है।
इन सबको कहने के बाद क्या बोला कि मेरे गुरु गोरखनाथ की लाज का सवाल है। तो आपने भी जब इन साधनाओं को अपनाने पर आना है तो वैसा ही विश्वास अपने के गुरु के प्रति भी रखना है। वही आपकी इस साधना की सफलता का राज होगा। और गुरु को सदैव स्मरण करना भी चाहिए। शाबर मंत्रों के जितने भी गुरु रहे हैं, उपासक रहे हैं, यहाँ पर साधक उन गुरुओं को देवी शक्तियों से भी अधिक मानते हैं। बड़ी विद्रोही भावना, परंतु माता पिता गुरु देवता, भगवान भी उसके सुनते हैं, देवी देवता भी उसकी सुनते हैं। माता पिता गुरु देवता के सामने पहले हाथ जोड़ के जो अपना कार्य जीवन दिन शुरू करते हैं, भगवान भी कुल देवी देवता भी उन्हीं की सुनते हैं। तो आप देखिए विशेष इन पंक्तियों में एक विशेष अंदरूनी शक्ति चल रही है, एक बहुत रहस्यमय गुप्त शक्ति चल रही है। जब वो बोल देता है साधारण सा कि मेरे गुरु की भक्ति है भाई, लाज रख लेना, देखना तुम, तो साधक जो भी साधना करता है वो कहता है भी भगवान से भी बढ़ के ये है। तो साधक की क्या मन में क्या सोच होती है, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे ना करी सके, गुरु करे सो होई। गुरु गोविंद, मैं ऐसा समझाना चाहती हूँ, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बुलाए। कितना प्यारा और कितना इन शाबर मंत्रों में भगवान और गुरु को लेके साधक और जो कष्ट में इंसान है, कितनी जब अर्थ आप समझोगे मतलब अमृत है इन मंत्रों में। इन गवार भाषा जंगली मंत्रों में जो शाबर मंत्र हैं, कितनी मीठे शब्दों में, मतलब उसने देवी दत्ता स्वयं गुरु को दिया गया है। कहता है भाई 3 लोग हैं नवखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना करी सके, गुरु करे सो हुई। और मैंने आपको सरल भाषा में क्या समझाया कि गुरु गोविंद 2 खोड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मिलाए। अगर आप अपने जीवन में प्रतिदिन 9 बार भी ये लाइन जो है शाबर मंत्र की साधना से पहले सिर्फ 9 बार, ये जो मंत्र मैंने एक शाबर मंत्र बोला है 3 लोक नवखंड में, और गुरु गोविंद 2 खोड़े काके लागू पाओ, ये 9 बार ये मंत्र आप पढ़ लें और शुरू में इसको ध्यान से पढ़ें। और जब आपके मनन में आ जाए कि बिना देखे आप उसका ध्यान कर सकते हैं मंत्र का, तो तभी आप शाबर मंत्रों की साधना अगर शुरू करते हैं, तो जिसको कहते हैं कि कोई भी आपको इन 3 लोगों में, मतलब कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप अपने मन की इच्छा को जरूर पा सकेंगे, अपनी मनोकामना को शाबर मंत्रों द्वारा सिद्ध कर पाएंगे। बस आपकी वो मनोकामना किसी के लिए हानिकारक ना हो, किसी को कष्ट ना दे। और मैं तो जानती हूँ, आप भी जानते हैं, सुन रहे ऑडियो के जो भक्त इस समय सुन रहे हैं, तो ये तो आप सबको पता ही है कि गुरु के नाम में कितनी शक्ति होती है। और यही कारण है कि गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा व भक्ति के माध्यम से शाबर मंत्र तुरंत फलदायी होते हैं और आप भी शाबर मंत्रों को तुरंत सिद्ध कर पाएंगे। शाबर मंत्रों के जितने भी जानकार लोग हैं, इनमें एक खास बात क्या होती है, और ये एक दिन अगर आप भी साधना में आएंगे और साध लेंगे, तो ये आपके व्यक्तित्व में भी एक बहुत चमत्कारिक वैल्यू उत्पन्न होगी कि विल पावर मतलब इतनी गजब की हो जाएगी कि आप 10 लोगों में बैठ के जब आप बोलोगे ना ये होगा, तो आप देखना कुछ क्षणों में वो हो जाएगा। तो उस समय आपने अहंकार में नहीं आना, बहुत ही संयम अपने ऊपर रखना है और इस साधनाओं में आगे बढ़ना है।
क्योंकि साधना करते करते शाबर मंत्र की क्या हो जाते हैं कि ये ना जैसे वो ओधड़ होते हैं ना अघोरी लोग, सिद्ध अघोरी लोग, वो जंगल में मंगल में रेलवे की पटरी, अरे वो तो कहीं भी बिल्कुल बिना किसी डर के एकदम निर्भीक साहसी होते हैं। और जिसको कहते हैं कि अपनी पावर पे, अपनी जो उनको शाबर मंत्रों की शक्ति मिली है ना, उनको उस पर बड़ा अभिमान होता है। और इस बात को वो अपने मंत्रों में बार बार दोहराते भी हैं। अगर किसी अघोड़ी को आप साधना करते शाबर मंत्रों की देखते हैं तो मेरी शक्ति गुरु की भक्ति, हर मंत्र में मेरी शक्ति गुरु की भक्ति, मेरी शक्ति गुरु की भक्ति। 10 शब्द का कोई शाबर मंत्र बोला, मेरी शक्ति गुरु की भक्ति, मेरी शक्ति गुरु की भक्ति। अगर आप इस पे इन शब्दों पे मनन करेंगे तो आप भी देख लोगे भैया सब कुछ ज्ञान छोड़ो, ये तो शब्द ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो ऐसा फील होता है कि शाबर मंत्रों में हम अपनी शक्ति व गुरु की भक्ति को प्रधान रखें और आगे बढ़ें। ये आपको बहुत जल्दी महसूस होगा और बहुत ही जिसको कहते हैं सकारात्मक रूप से आप इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने आप को शाबर मंत्र साधना में आगे बढ़ाएंगे और शाबर मंत्र साधना को सिद्ध करेंगे। यानी कि ये जो स्वयं एक अघोड़ी की तरह, मैं ये नहीं कहती आप सब अघोड़ी बनो, आप जहाँ भी अपने गृहस्थ जीवन में हैं, जिस भी जीवन में अपने परिवार में हैं, आप वो जिम्मेवारी निभाइए। परंतु अगर शाबर मंत्र साधना में किसी भी साधना में आते हैं तो कुछ समय अलग से देकर आप जो है इनको सिद्ध कीजिए और मनोकामना में प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको अपने अंदर जो गुरु की शक्ति और जो भगवान बैठे ना, उन पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि नहीं, वो मेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर बैठ के वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वो ही मुझे शक्ति देंगे। हे मेरे गुरु देवता संभाल लो, मैं मंत्र साधना करने वाला हूँ, मुझे तो आप पे भरोसा है, पूरा भरोसा है। परंतु कष्ट ऐसा पड़ गया है कि अब आपको मेरे लिए ये काम पक्का करना पड़ेगा। मैं तो अब आपकी शक्ति देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक आप थे तो सब कुछ ठीक भी चल रहा था, पर कहीं कुछ समय से कष्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो अब आप हे गुरु, हे देवी देवता, अब मेरी मदद करो। यानी कि शाबर मंत्र साधना से पहले आपकी अंदर आत्मशक्ति मजबूत होनी चाहिए, तभी आप शाबर मंत्रों की हर तरह की साधना में सफलता पा सकते हो। मतलब ये मेन चाबी, मतलब ये मेन लिंक है शाबर मंत्र के देवी देवता, गुरु और आपके बीच में शाबर मंत्र की साधना के लिए जो संबंध और विश्वास बनेगा। एक और भी बहुत चमत्कारिक और जिसको कहते हैं विशेष बात शाबर मंत्रों में पाई जाती है। हर मंत्र के अंत में जो होता है ना, बड़ा, अगर आत्मशक्ति आपकी अंदर मजबूत हो गई, विश्वसनीय हो गई, तो बड़े विश्वास के साथ जो चलता आ रहा है एक शब्द साचा पिंड कांचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसका मतलब शाबर मंत्र में होने वाले जो प्रयोग, जो शब्दावली प्रयोग होती है, जो शब्द प्रयोग होते हैं ना, वो साक्षात ईश्वर कह लो, भगवान, आप जैसा समझो, मतलब साक्षात ईश्वर की वाणी के रूप में स्वीकार किया गया। शब्द साचा पिंड कांचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। और मंत्र में जिन देवी देवताओं का अस्तित्व होता है, अलग अलग भी माना जाता है, अंत में सर्वोच्च सत्ता के रूप में हर शाबर मंत्र की सफलता के लिए सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वविभू सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर को याद किया जाता है।
इस प्रकार की जो खास बात है किसी अन्य मंत्र साधनाओं में नहीं मिलती, जिसमें जिस देव का आह्वान पूजन कर रहे हैं, शक्ति प्रदान करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा को साथ साथ किया गया हो। यानी किसी भी अन्य मंत्र साधना में, विधियों में, मतलब कि परमात्मा को इतने अपने क्लोज तुरंत के तुरंत कर लिया जाता है, या मतलब कि जिस आराध्या को पूज रहे हैं उसके क्लोज इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं जितना कि शाबर मंत्रों में पहुंचते हैं। इसके लिए मैं आपको एक, जब देवताओं का और असुरों का एक संग्राम हुआ था, एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि भगवान की कृपा से देवता विजयी हो गए थे। तो ये जो विजय थी, इसको आप बड़ा ध्यान से सुनना। मतलब ये भी शाबर मंत्रों का जो ये सब मैं कर रही हूँ, बता रही हूँ शाबर मंत्रों की विशेषता के बारे में, उनके बारे में जो जानकारी दे रही हूँ, कैसे ये प्राचीन युग से चले आ रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको वो घटना बताती हूँ कि जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ, भगवान की कृपा से विजय भी हो गई देवताओं की। तो अब क्या है कि वो जो कुछ देवता थे ना, उनके अंदर ना अहंकार आ गया। तो कुछ के अंदर अहंकार आया, और ज़्यादातर जो है बड़े बड़े जो देवता थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ये जो देवता जिनके अंदर अहंकार आ गया ना कि हम जीत गए, वो मन ही मन में सोचने लगे, भाई हम तो बड़े शक्तिशाली हैं, और हमने ही अपने बल और फोर्स से, मतलब जो हमारा बल है ना बाजुओं में, इनसे हमने आज असुरों को पराजित कर दिया। अब इनका जो एक झूठा अभिमान जो इनके अंदर पैदा हो गया था, तो जो करुणा करनाले परम परमात्मा समझे गए हैं ना, उन्होंने ये महसूस कर लिया कि आज तो इन देवता जो सबके परमात्मा, जो सबके पिता हैं, उन्होंने सोचा भाई आज तो इन देवताओं में इस युद्ध जीतने के बाद बहुत ज़्यादा अभिमान अहंकार आ गया, और अगर इनके अंदर ये अभिमान स्थायी रह गया, टिक गया, तो ये लोग ना बड़े अहंकारी हो जाएंगे, और कर्म करना तो इन्होंने बंद ही कर देना, और बहुत ही जल्दी देवताओं का पतन भी हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो भाई अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इनके इस घमंड को, अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। तो वो परमपिता परमेश्वर क्या है ना, एक ना यक्ष के रूप में उनके सामने हो गए। जो ये देवता अहंकार करते उनके सामने यक्ष के रूप में प्रकट हो गए, और यक्ष की तरह मतलब कि दिव्य आभा, तेज, शक्तिमान, मतलब रूप लेके जब सब देवताओं के सामने ये प्रकट हुए जो अहंकार कर रहे थे, तो भाई ये जो देवता थे ना अहंकार वाले, तो ये मन ही मन उनका देख के ना, उनका वो रूप देख के जब मतलब समक्ष गए ये यक्षगण के देव जो परमपिता परमेश्वर है, ये इतने डर गए, और मन मन में अब ये बड़ा अपने को अच्छा फील नहीं करने लगे, जिसको कहते हैं ना कि जो एक अभी इनको घमंड सा अहंकार सा फील हो रहा था, अब ये हो गए कि भाई ये कौन आ गया है, ना देवताओं में ना ये अभी जो असुर लड़के गए हैं जिनसे हम जीते हैं उनमें है, तो भाई ये तीसरी कौन सी ताकत आ गई। तो अब उन्होंने कहा भाई अपना परिचय दो। तो वो बोले कि परिचय लेना है भाई, आओ मेरे पास बताता हूँ। तो सारे देवता एक साइड बैठे थे, अहंकार वाले जो थे, तो इनमें से जो है ना सब देवताओं से में अपने में आपस में बात हुई, तो अग्निदेव उठ के गए सबसे पहले। तो अग्निदेव जो परमपिता परमेश्वर यक्ष बन के बैठे थे, उनके सामने जाकर पता क्या बोलते हैं, मैं तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरव में और रहस्यपूर्ण नाम जातवेद है,
देवताओं ने मुझे आपके रहस्य का पता लगाने भेजा है। वो जो सारे देवता दिख रहे हैं ना, तो मैं अग्निदेव हूँ और मेरी ये स्पेशलिटी है, नई ये पहचान है। और उन्होंने मुझे बोला जाओ ये पता करके आओ ये कौन है। अब कृपा करें, आप कौन है, क्या चाहते हैं? तो भाई वो तो परमपिता परमेश्वर थे, यक्ष बन के आए थे। तो बड़े अनजाने भाव में उन्होंने अग्निदेव से कहा, अच्छा आप अग्निदेव हैं, पर ये तो बताइए कि आपकी पावर क्या है, क्या शक्ति है, आप क्या कर सकती हैं? इस पर अग्नि ने और भी घमंड में आके जवाब दिया, मैं ब्रह्मांड का अप्रितम तेज पुंज हूँ, मेरी आभा से तीनों लोक आलोकित हैं। ये जो रोशनी दिखती है ना, तीनों लोकों में प्रकाश, ये मेरी शक्ति है। मैं यदि चाहूँ तो इस सारे भूमंडल को क्षण भर में जलाकर ढेर कर दूँ। तो भाई अग्निदेव की इस गर्वो शक्ति पर हंसकर यक्ष ने एक सूखे घास का तिनका अग्निदेव के सामने रखकर कहा, तब तो आप इस तिनकों को जलाकर राख कर सकते हो, इसका तो पता भी नहीं चलेगा। तो एक कृपा करो, थोड़ा सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अब जी अग्निदेव जी ने तो इसे अपना बोले, मैं इतना शक्तिशाली और मेरे सामने एक सूखा घास का टुकड़ा रख दिया, तृण रख दिया, मेरा इतना अपमान। मन ही मन उन्होंने सोचा, क्रोध भाव। तो भाई अपने का जब उन्होंने अपमान देखा तो अग्निदेव को इतना क्रोध आया और उन्होंने एक हुंकार भरी और एक हुंकार से इन्होंने तिनके को जलाना चाहा। जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक भी आँच नहीं लगी। यानी वो जो सूखा तिनका था घास का, ये अपनी शक्ति फैला रहे हैं, अग्नि निकल रही है, पर वो तो जल ही नहीं रहा तिनका, और आँच लगती भी कैसे? क्योंकि अग्नि के अंदर जो अग्नि तत्व है, जो दाहक शक्ति है, वह तो मूल रूप से परमात्मा द्वारा ही संप्राप्त थी अग्निदेव को, और वो ही उस शक्ति स्रोत को रोक के बैठे थे। तो भाई शक्ति कहाँ से आती? अब अग्नि देवता इस बात को न समझकर अब डींगी हाँक रहे हैं, डींग हाँकते जाते हैं। अब जब उनसे तिनका नहीं जला तो उनका सिर क्या नीचे हो गया और लज्जित हो गए और बड़े हैरान कि भाई ये क्या चीज़ है, और सिर नीचे करके कंधे झुका के चुपचाप जो बाकी देवताओं ने जिन्होंने भेजा था ना तुम जाओ, उनके पास चले गए। जब अग्निदेव यक्ष का पता लगाने में असफल रहे तो देवताओं ने इस कार्य के लिए बहुत ही पावरफुल वायुदेव को भेजा। वायुदेव एक ही क्षण में यक्ष के पास पहुंच गए। भाई वायु तो वायु है, वायु की शक्ति सबको पता है, और बोले भाई मैं महान वायु हूँ, जानते हो ना मेरे बारे में, और मेरा बड़ा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातृविश्व भी है। ये जब हम संकल्प लेते हैं बड़े बड़े ना, अथर्ववेद, सामवेद, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, जैसे जातवेद, मातृशव, ये उन संकल्पों में जिक्र होता है। पूरी संस्कृत, प्राचीन संस्कृत में इनमें से ही निकले हुए जो संकल्प होते हैं उनमें मातृशिव का भी होता है, जातवेद का होता है, क्योंकि पंच तत्व, पंच शक्तियाँ। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं, यक्ष जी को कहते हैं, मैं चाहूँ तो सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है ना, उसको क्षण भर में वायु चला के बिना आधार के उठा लूँगा और क्या उठा दूँ अभी तुम्हारे सामने। तो यक्ष रूपी परमेश्वर ने उनके आगे भी उसी तिनके को डालकर कहा, उन्होंने फिर तिनका उनके आगे कर दिया। तो बोले आप तो सभी को उड़ा सकते हो भाई वायुदेव, तो थोड़ा सा अपनी वायु का बल लगाओ। ये जो तिनका है ना, ये सूखा घास का पत्ता, ये छोटा सा बाल भर तिनका है, इसको उड़ा दो।
तो वायुदेव कहते हैं भाई और कुछ दो, ये तो अपमान है। अब यक्ष महाराज कहते हैं नहीं जी यही है, यही कर दो। वो तो अग्निदेव तो कर नहीं पाए, आप ही कर दो, उड़ा दो अपनी वायु से। अब इन्होंने भी जो है, वायुदेव ने भी हुंकार बढ़ी और जैसे हुंकार इन्होंने छोड़ी, उसको तिनके को उड़ाना चाहा, वो भी नहीं उड़ा, अब भी नहीं उड़ा। अब इन्होंने जितनी अपनी शक्ति थी पूरी लगा दी, पर शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति ही जब उनकी रोक दी गई हो, तो वो कैसे उस तिनके को थोड़ा सा भी ला सकते हैं। अब ये भी लज्जा से सिर झुका के और बड़े हैरान परेशान होके सीधा जो है सिर नीचे किए उन देवताओं के पास पहुँचे जहाँ से पहले अग्निदेव और अब वायुदेव आए। अब ये दोनों जब असफल हो गए तो भाई देवराज इंद्र एकदम तैश में आ गए, बोले भाई तुम सब देवता बैठो, अब मैं राजा हूँ, अब मैं जाऊँगा इस यक्ष के सामने और मैं ये भी देखूँगा इसमें कितनी शक्ति है कि तुम्हारी शक्ति काम नहीं हो रही। अब जब देवराज इंद्र पहुँचे तो भाई देवराज इंद्र तो इंद्र है, तो जो परमात्मा थे उन्होंने कहा भाई देवताओं का राजा इंद्र है, इसका अगर अपमान हो गया तो देवता तो इसको राजा ही ना मानेंगे। तो वो वहाँ से क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान होके ऊपर से आकाश से वाणी आई, हे देवताओं अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे ये जो झूठे अभिमान है ना, इसको त्याग दो। ये जो तुम्हारे पास शक्ति है परम ब्रह्म परमात्मा की महिमा है, जिसकी शक्ति से अग्नि प्रज्वलित होती है और वायु चल रही है यानी गतिशील है। उस परम तत्व की शक्ति से ही वाणी प्रकाशित होती है। इस परम तत्व को नेत्र द्वारा भी नहीं देखा जा सकता और इसी शक्ति की सहायता से नेत्र देखने की शक्ति को प्राप्त करते हैं। मतलब इसी शक्ति की कृपा से ये जो आपके नेत्र है ना, वो भी देखने की शक्ति को प्राप्त करते हैं। कान से जो तुम सुनते हो वो इसी शक्ति से सुनते हो। अगर ये शक्ति नहीं होगी, ना अग्नि जलेगी, ना वायु चलेगी, ना नेत्र देखेंगे और ना कान सुनेंगे। बल्कि जिससे सुनने वाले की शक्ति आती है, मतलब जो श्रोता होते हैं ना, उनमें भी जो सुनने की शक्ति आती है, वो परम शक्ति सर्वभू व व्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, नाश रहित व सब भूतों की योनि है। उस तत्व को संयमी और धीर लोग ही समझ सकते हैं। अब ये जो घटना हुई, तब इन सब देवताओं का क्या हुआ, अहंकार घमंड टूटा, जो कि ये देवताओं असुरों से जीतकर महसूस कर रहे थे और इन्हें अपनी शक्ति व सामर्थ्य का आत्मज्ञान हुआ। हो सकता है शाबर मंत्रों के जो निर्माता थे, बनाने वाले थे, शबरनाथ स्वामी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो शबरनाथ स्वामी को इस गूढ़ रहस्य का पता हो, तभी उन्होंने अपने द्वारा रचित मंत्रों के माध्यम से अभीष्ट देव एवं उस देवता की जो मूलभूत शक्ति स्रोत परमब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ ईश्वर को भी साथ साथ स्मरण किया। यानी कि तभी इन गवार और जंगली भाषा के मंत्रों में भी अभीष्ट देवी देवता यानी कि असावरी देवी, किरात देवता या अन्य हनुमान, नरसिंह जो देवताओं के नाम आते हैं, उनके साथ साथ मतलब उन्होंने गुरु शब्द को भी बार बार प्रयोग किया और परम ब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ ईश्वर को भी साथ साथ उन्होंने महसूस करते हुए इन मंत्रों में स्मरित किया। यूँ तो
बहुत ही तरह के शाबर मंत्रों का संकलन मेरे पास इकट्ठा हुआ पड़ा है। तब भी मैं चाहूँगी कि मैं आपको विस्तार से तथ्य और इसका इतिहास बताऊं, इससे जुड़ी देवी देवता और मंत्रों में किन देवी देवता का नाम विशेष अवस्था में प्रयोग किया जाएगा। मेन तो देवी देवता जो इसके हैं सावरी देवी, किरात रूप जो है शिव हैं, परंतु जैसे कि कई मंत्रों में मैं बार बार कह रही हूँ हनुमान जी, नरसिंह का अन्य देवताओं को भी नाम आता है। तो कैसी विशेष समस्या में किस तरह के देवी देवताओं के मंत्रों का शाबर मंत्र होंगे जो आप प्रयोग करें, ये मैं आपको बताऊंगी आगे के भागों में। आपसे विनती है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी ऑडियो वीडियो छोड़ूंगी वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैं थोड़ा सा देरी से अपना ये ऑडियो वीडियो छोड़ पा रही हूँ। इसके लिए आप जो है मेरे को थोड़ा सा जो है माफ़ी करें, क्योंकि मेरा व्यस्त जीवन बहुत है, जिसको अगर 24 घंटे का दिन है तो लोग हंसते हुए मुझे कहते हैं कि दीदी आप तो 28-26 घंटे काम करती हैं। मतलब कि मुझे नहीं पता मैंने अपने जीवन में कब 5-6 घंटे की नींद भी ठीक से मैं ले पाई हूँ। इतना काम होता है, इतना धरती पे कष्ट है, लोग इतने दुखों से निकल रहे हैं, तो उनकी सुनना, फिर उनको जो है अपनी विशेष ज्ञान द्वारा उनको जो है लाभ पहुंचाना, उनके मन में खुशियां देना। तो अभी भी अकस्मात जो है कुछ कारण थे, कुछ ऐसे कष्टमयी भावनाओं से भरे हुए मेरे पास कुछ लोग आ गए थे, परिवार, जिनका कि मैंने समाधान तुरंत के तुरंत किया। तो इस बीच में मैं ऑडियो जो आप मेरा सुन रहे हैं इसको आप तक पहुंचाने में मैं लेट हो गई हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आपसे यही विनती है, विश्वास रखिए, गुरु में विश्वास रखिए और अपने उपासक देवी देवता में विश्वास रखिए, और सर्वप्रथम अपने माता पिता पर हमेशा विश्वास रखिए और संबंध अच्छे बनाए रखें। और अपने जीवन में नियमित जो हम जीवन जीते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, बच्चों की परवरिश, बच्चों को बातचीत करना, इसके अलावा अपना गृहस्थ जीवन जो भी जी रहे हैं, आप जहाँ भी है, जिस शहर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, इसके अलावा भी थोड़ा सा जीवन में आप अपनी कुछ विशेष साधनाएं भी कीजिए, जिससे कि आपको आत्मबल मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी और भगवान से जुड़ेंगे, भगवान के अनेकों रूपों से जुड़ेंगे, उनकी शक्तियों को प्राप्त करेंगे। तो भगवान पर, गुरु पर एक विश्वास होगा। और हमेशा जीवन यही नहीं है कि ग्रस्त है, खा लिया पी लिया, जॉब हो गई, मेरा काम हो गया, पैसे गिन लिए, शॉपिंग होगी, ये होगी, ऐसा जीवन नहीं। हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ योनि, ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ योनि। तो इसमें थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी रहना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान जानना चाहिए। चाहे आप वैदिक मंत्र साधना करें, चाहे आप शाबर मंत्र साधना करें, या आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई साधना कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वेद ग्रंथों का जो है पठन कीजिए। मतलब उनको पढ़ो, उनको जानो, और उनमें से अगर 2 लाइनें समझनी पड़ती है तो उन 2 लाइनों को समझने के लिए ना कई बार आपको 20 किताबें वेद पुराण की या कोई ज्ञान की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि गीता ही है, तो गीता का कोई एक अध्याय अपने जीवन में हमेशा शामिल करो। किसी भी शुक्ल पक्ष में या किसी भी सर्वार्थ सिद्धि योग में आप गीता, रामायण को एक शिष्य की तरह पढ़ सकते हो। इसके लिए शुरू कर सकते हो
इसके लिए आपको कोई विशेष ये नहीं करना कि संकल्प लो या पंडित जी को बिठाओ, नहीं। इसको जो भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे शाबर मंत्रों से जुड़े ग्रंथ हैं, चाहे वैदिक मंत्रों से जुड़े ग्रंथ हैं, चाहे रामायण है, चाहे देवी भागवत है, चाहे जो है गीता है, इनको हम एक शुद्ध शिष्य की भावना से कभी भी सर्वार्थ सिद्धि योग, आपके जो है अमृत सिद्धि योग जो भी आते हैं, तो उसमें हम एक अच्छे जो है 24 घंटे में जो अच्छे होरा होते हैं उसमें हम नियम से शुरू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है आप एक एक अध्याय को भी पढ़िए और उनको जानने की कोशिश कीजिए। तो सनातन धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होता है। मैं अपनी क्या बोलूँ, मैं तो बस यही जानती हूँ कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और मनु ने जो है ये सारी जो सृष्टि है आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की मदद की। प्रथम मनु ने आगे जो है उनके 2 पुत्र हुए, प्रियपाद उत्तानपाद। तो मनु जी ने इन दोनों को जो है सृष्टि जो थी बांटी कि अब मेरा समय आ गया है अंतिम, आप वो करें। तो इन दोनों उनके जो बेटे थे, तो इन्होंने फिर जो है पूरी सृष्टि को जो है एक पिता की तरह पालन पोषण किया। जिसके बाद मेरे आदि सृष्टि के उसमें भी भागों में आप सुनेंगे। और धीरे धीरे ये दोनों पुत्र जब चला रहे थे तो फिर जो है मतलब जो आपके प्रियव्रत जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने आगे फिर अपने बच्चे के लिए इस सृष्टि को जो है 7 हिस्से, जब उनके द्वारा एक दिन एक घटना विशेष हुई तो ये जो सृष्टि है ये 7 हिस्सों में बटी। तो उस 7 हिस्सों को, पृथ्वी के उस 7 हिस्सों को आज 7 कॉन्टिनेंटल यानी 7 द्वीपों के रूप में जाना जाता है। और यही 7 द्वीप आगे चल के कुछ विशेष घटनाएं हुई तो 10 में बटा, यानी कि ये 7-10 हो गए। तो ये भी आदि सृष्टि के मेरे जो अगर आप भाग सुनते हैं तो उसमें मैं एक कहानी की तरह जो है आपको जो है अपने भागों में ये सृष्टि रचना की, आदि सृष्टि रचना की पूरी जो कहानी है वो सुना रही हूँ। तो मेरे लिए धरती 7 द्वीप और इसको 10 में बांटा गया, यानी मेरे लिए वो धरती एक ही है। जब ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं और मनु को बोलते हैं अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ मैथुनी प्रक्रिया द्वारा, तो शतरूपा आई है। शतरूपा ने फिर आगे जो है मिलके रचना की है मनुष्य जीवन की, मनुष्य जातियों की। हम उनकी संतान, हम मनु की संतानें हैं, हम सभी मनु की संतानें हैं। मैथुनी जो क्रिया है उसके द्वारा हमारा जन्म होता है। और ये सृष्टि 7 द्वीप, इतना मैं इस सृष्टि को समझती हूँ। और उसी में मैं ये सोचती हूँ कि मैं उसी सृष्टि में जो जम्बू द्वीप है वहाँ एक भारत है और भारत के फना शहर में मैं रहती हूँ। तो धरती पे जब मैं अपना दिन शुरू करती हूँ, पाँव रख के मैं वही भावना रखती हूँ कि मनु जी खड़े हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद हैं और आगे आगे ब्रह्मा जी कहते हैं मनु जी आप सृष्टि करो, और वो फिर अपने दोनों बेटों को देते हैं और फिर ये धरती 7 द्वीपों में बदलती है उस एक घटना से। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का मनन करते हुए मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, उन सभी दिव्य आत्मा को प्रणाम करती हूँ, अपने माता पिता गुरु देवता कृष्ण वासुदेव का ध्यान करते हुए मैं धरती पे चरण रख के अपना दिन की शुरुआत करती हूँ। आशा करती हूँ बहुत ही जो मैंने अंतिम शब्दों में विषय बोला है बहुत ही है कि जीवन हमारा जो है अंतिम उसमें आ जाए। ये जो अध्यात्म है और ये जो विषय है ये ख़त्म नहीं होता, पर ये जो आत्मा है ना ये भोजन नहीं मांगती,
ये पेट भोजन मांगता है, इसको भूख लगती है, पर जो हमारी आत्मा है ना हर मनुष्य के अंदर, वो ज्ञान की भाषा से भरती है, उसको ज्ञान की भाषा चाहिए। तो हम जब भी वेद पुराणों, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं काम करने जाती हूँ, बोल के जाती हूँ अपनी टीम से कि मैं 4 घंटे में आ जाऊँगी, पर पता चलता है कि मैं तो 8 घंटे लगातार बोलती जा रही हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे सुन रहे हैं। उस परिवार में वो लोग मुझे कहते हैं आप जाओ मत, आप अंदर आए हो, आप बैठे हो, हमें पता ही नहीं चला कि 2 4 6 8 घंटे कैसे हो गए, इतना अच्छा हमें लग रहा है, आप हमारे घर से जाओ मत। परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता और मनुष्य का जीवन भी नहीं रुकता। और मेरा जीवन हर 2 4 घंटों में होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब ये, इस तरह से मेरा व्यस्त जीवन है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में फिर मैं इसके आगे का जो भाग है वो लेकर आती हूँ। आगे का जो ज्ञान है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि साधना कोई भी शुरू करने से पहले उस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और शुरू में इस विषय को समझने की कोशिश कीजिए। 2 बार 3 बार मेरे ऑडियो को सुनो, विषय को समझो, तो साधना करने में आसानी भी रहेगी और आप अच्छे से उसमें सफल भी हो पाएंगे। मन की इच्छा जो है आप कर पाएंगे। अब एक मंत्र आपको बताने जा रही हूँ अंत में, शाबर मंत्र का, जिससे कि आप बहुत शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए मैं आपको ये मंत्र बता रही हूँ, जो कि उनको प्रणाम के रूप में है और उनको अपने साथ जोड़ने के लिए है। तो आपको तो पता है शाबर मंत्रों के जो गुरु गोरखनाथ जी निरंजन, निराकार, निर्विकल्प, निरामय, अगम, अकोचर, अक्लक्ष्य, विश्व तेज, विश्व रूप, विश्व बंध्य, विश्व गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण का कल्पद्रुम मंत्र है। वर्णित गोरख जो स्तोत्र राज में एक मतलब पुस्तक है, तो जिसमें कि जिसका नाम है गोरख स्तोत्र राज। तो इस पुस्तक में गुरु श्री गोरखनाथ के प्रति नमन और उनको स्तवन यानी कि उनको सिद्ध करना, यानी कि उन्हें कहना कि वो अपने पास हमें स्थान दे, मतलब अपने चरणों में स्थान दे, वो एक मंत्र में आपको आज आप सुनते हुए सभी भक्त यही सोचिए कि अब आपकी शाबर मंत्रों को सीखने की शुरुआत आचार्य सुरभिराज जी ने कर दी है। और इसमें सर्वप्रथम मैं असावरी देवी, किरात रूप भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए, उन्हें समक्ष मानते हुए, उनको मैं और आप जब ये सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, अपने समक्ष आह्वान करके नमन करते हैं और उनको स्तवन करते हैं कि आप हमारे जीवन में आज से इसी क्षण शामिल हो जाइए। और मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम गौम गोरक्ष हूँ फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम गौम गोरक्ष हूँ फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम गौम गोरक्ष हूँ फट स्वाहा। इसको आप जो है बिल्कुल जैसे अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा, जिसको ईशान को कहते हैं, वहाँ पे एक साफ़ सुथरा जो भी आप लोगों का आसन मंदिर में होता है, उस आसन पे बैठिए। उत्तर पूर्व की तरफ जो है, जब भी गुरु का आह्वान करें उत्तर पूर्व की तरफ मुँह करें, ईशान कोण की तरफ, और अपने मन को चित्त, जिसको कहते हैं चित्त को शांत करो और एक दीप जला लें हो सके तो, और गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए धीरे धीरे ये मंत्र
शुरू में 5, 7, 9, 11 के रूप में करें। मैं माला नहीं कह रही, मैं 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार ही कह रही हूँ। बस इतना साधारण सा आप ये विधि कीजिए तो आपको महसूस होगा कि गुरुजी आपके आसपास हैं। और फिर मैं आगे के भागों में आपको इसके आगे की विधियाँ बताना शुरू करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार। जय गुरु गोरखनाथ जी की।